नमस्कार मित्रों। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती है। उनकी जो संशोधित विज्ञप्ति की काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी, वो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इसमें 3 पॉइंटों पे ध्यान दिया गया है। एक तो पदवर्दी, ठीक है। दूसरा, इसमें जो भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण था 12.5%, उसको बढ़ा के 15% कर दिया, वो दिखाऊंगा मैं आपको। सबसे खुशी की बात यह है कि ये इसका जो वेतन पे स्केल था L1, इसको बढ़ा के L2 कर दिया गया है। चलिए जानते हैं कितने पद बढ़े हैं, किस विभाग में बढ़े हैं और वेतन लेवल कहाँ किया गया, दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ देख लीजिए कि 12/12/2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 3 मार्च 2025 को निर्देश जारी किया गया था, जिसमें 53,749 पद टोटल थे, जिसमें 48,199 पोस्ट नॉन टीएसपी के थे और 5,550 टीएसपी एरिया की पोस्ट थी। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या बताया है कि ये जो पोस्ट थी ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने, इन्होंने पूर्व में विज्ञापित पदों की संख्या 34 बताई थी, वो अब उसके स्थान पर अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंचे 35, यानी एक पद बढ़ गया दोस्तों। ठीक है, किसमें? आरपीएससी। आरपीएससी में पहले कितने पोस्ट थी? 34 थी, अब कितने? यानी पदवर्धी तो दोस्तों केवल एक पोस्ट ही हुई है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके अन्य आरक्षण पे। आरक्षण के साथ भी बहुत खिलवाड़ हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 35 पोस्ट जारी कर दी, जिसमें से 10 सामान्य ओबीसी की है, जनरल की है मेल की, और 2 फीमेल की और 2 विधवा की। और एससी की बात करें 3 पोस्ट और 1 महिला की, 1 विधवा की। एसटी की बात करें 3 पोस्ट मेल की, 1 फीमेल की, 1 विधवा की। ओबीसी की 5 पोस्ट मेल की, 2 फीमेल की। अति पिछड़ा वर्ग में 1 मेल की है और ईडब्ल्यूएस में 3 मेल की है। अब देखिए दोस्तों इनका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। हॉरिजेंटल जो रिजर्वेशन है ना, उसमें ओबीसी का भूतपूर्व सैनिक 1 पोस्ट और जनरल की 2 पोस्ट, एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हो गया, और एक जो ये IDMISLD जो पीएच कैटेगरी का है, इसमें 1 पोस्ट है। इन अन्य 3 कैटेगरियों में नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ? प्रशासनिक सुधार विभाग ने पूर्व में विज्ञप्ति गैर अनुसूचित क्षेत्र में 47,571 पदों पे अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों पदों का संशोधन कर बोर्ड को भिजवाई गई है। अतः प्रशासनिक सुधार विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों में नवीनतम वर्गीकरण इस प्रकार है। वर्गीकरण है वो इस प्रकार की है दोस्तों, यहाँ देख लीजिए पदों का वर्गीकरण थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो है 47,500 जो 71 पोस्ट थी, जिसमें जनरल की पोस्ट है दोस्तों 12,773 मेल की और 3,825 फीमेल की। 1,144 विधवाओं की पोस्ट है और 273 परित्याग की है। बात करें एससी के अंदर 4,914, सामान्य फीमेल की बात करें 1,529, 417 विधवा पोस्ट और 90 परित्याग। एसटी की बात करें तो 4,002 पोस्ट पुरुष की, 1,219 पोस्ट महिला की, 351 विधवा महिला की और 69 परित्याग की। ओबीसी की बात करें तो 6,490 पोस्ट पुरुष की और सामान्य की 2,070 महिला में, और महिला में विधवा कोटे की 571, परित्याग में 144। बात करें एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग की 1,735 पोस्ट है ओबीसी की, सॉरी सामान्य पुरुष की, और इसी सामान्य महिला की एमबीसी की बात करें तो 532 है, जिसमें विधवा की है 133, परित्याग की 18। बात करें ईडब्ल्यूएस में 3,558 पोस्ट है, वो है पुरुष की, और 1,096 पोस्ट है वो ईडब्ल्यूएस महिलाओं की हैं। 321 इसमें विधवा महिलाओं की हैं और इसमें 48 पोस्ट परित्याग की हैं। बात करें 12 जिला शहरिया की तो 185 पोस्ट पुरुष की, 53 महिला की, 10 विधवा की और 1 परित्याग पोस्ट है। ठीक है, अब इनका जो हॉरिजेंटल आरक्षण है ना, वो देख लीजिए आप। यहाँ पे इसमें इन्होंने क्या नोट डाला है, पहले वो आरक्षण बाद में देख लेंगे अपन। देखो, शासन सचिवालय की पोस्टों में प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुसूचित क्षेत्र
के पूर्व विज्ञापित पदों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति 12/12/2024 के बिंदु क्रमांक 5 में वेतनमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद का वेतन L1 के स्थान पर L2 पढ़ा जावे। और क्या किया, सबसे खुशी की बात है कि इनका वेतनमान L2 कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति 12/12/2024 विशेष प्रावधान के अनुसार जो बिंदु संख्या 12 में भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों में 12.5% के स्थान पर 15% बढ़ा जावे। यानी इनका आरक्षण दोस्तों 2.5% और बढ़ा दिया है। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों का बाकी यथावत रहेगी विज्ञप्ति। अब यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है वो कितनी कितनी पोस्टें बचेगी आपके पास। सबसे पहले जोड़ लीजिए, पीएच कैटेगरी की 4 प्रकार की पोस्टें होती है। एक तो बीएलवी की, एक एचआई की, एक एलडीसीपी की, एक आईडीएमआईएसएलडी एंड ये एसटीम्स की। ठीक है, तो अब इनकी टोटल पोस्ट देख लीजिए दोस्तों। यहाँ 494 पोस्ट तो इनकी है, किसकी अपन बात करें, दृष्टिहीन की। और 457 पोस्ट है इनकी मूक बधिर की। और 552 पोस्ट है इनकी जो अस्थि विकृति वालों की। और 4 नंबर कैटेगरी की है 426। तो आप इनको जोड़ लीजिए, टोटल कितना हुआ, 6 4 10 17 1 19 17 2 19 का 9, असल बच्ची 1, 10 15 और 2 17, असल बच्ची 1, 4 3 12 1 13। ठीक है, यानी 13 और 5 18। ठीक है, यह थोड़ा गलत हुआ दोस्तों, ये हो गया यहाँ पे 6 4 10 10 17 और 1 17 और 2 19 का 9, असल 1, 10 15 20 और 2 22 का 2, असल 2। और हम बात करें 12 और 2 15 और 20, 2029 पोस्ट। यानी कुल जो पोस्ट है उनके 2029 जो पोस्ट है आपकी वो है पीएच कैटेगरी वालों की। ठीक है, अब हम बात करें भूतपूर्व सैनिकों की, तो जनरल में है 2093, 2593। और एससी की है 926। और अपन बात करें एसटी की 736। और ओबीसी की है 1277। और बाकी इनको जोड़िए पहले, 1277 तक देखिए, 10 और 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22, 22 का 2, असल बच्ची आपकी 2। और 5 5 2 7, 7 14, 14 और 9 हो गए आपके 23। ठीक है, असल फिर 2 बची, यहाँ 2 और 2 4 9 9 18, 18 और 1 19 20 25, 25 ये आ गया 50। ठीक है, और ये 3 और 1 4, यानी 4532 पोस्ट तो ये होगी। ठीक है, 4532 प्लस अपन बात करें 321 और 650 और 4532 पोस्ट यहाँ जोड़ लीजिए, 3 5 3 5 5 10। ठीक है, और 9 1 10 15 और 1 5503 पोस्ट ये है। और वो देख लीजिए कितनी हुई, 2000 के अप्रोक्स वो थी, यानी 7500 जो पोस्ट है ना, इसमें 800 उत्कृष्ट खिलाड़ी और है दोस्तों, 806। यानी आपकी लगभग 8000 प्लस जो पोस्टें हैं, 8000 प्लस पोस्ट है वो केवल आपके भूतपूर्व सैनिक और पीएच कैटेगरी के लिए हॉरिजेंटल आरक्षण के लिए रिजर्व होगी। कितने में से ये देख लीजिए, यहाँ जो आपकी 47,700 ये 47,571 पोस्ट है, तो यहाँ पे लगभग दोस्तों जो 8,000 पोस्ट गई, तो यहाँ आपके पास लगभग पोस्ट बचेगी दोस्तों, कितनी पोस्ट बचेगी आपके पास, यहाँ देख लीजिए 38,500 अप्रोक्स पोस्ट है टोटल। 38,500 में से आपकी कितनी आएगी, यहाँ ओबीसी की देखो कि ओबीसी की कितनी अपने पुरुष की है 6490
जिसमें से 6490 में से ओबीसी भूतपूर्व सैनिक निकालो आप 1277 निकालो। 6490 में से 1277 पोस्ट भूतपूर्व सैनिक की जाएगी। पीछे कितना बचा? 3, ठीक है, 1 और यहाँ 2, यहाँ 5, यानी 5213 पोस्ट, ठीक है। जिसमें से लगभग दोस्तों कि दो 2,500 जो पीएच कैटेगरी की जो पोस्ट थी उनमें से ओबीसी वालों की 1000 पोस्ट यहाँ से और गायब हो जाएगी, ठीक है। यानी मान के चलो आप 800 ही कर लो, मान के चलो आपकी पोस्ट गई दोस्तों साढ़े, अब यहाँ बचेगी, यहाँ 800 पोस्ट वो घटा दो, 700 ही घटा दो, तो 4500 पोस्ट ओबीसी पुरुषों के लिए बचेगी। 4500 पोस्ट प्रॉपर ओबीसी पुरुष के लिए बच जाएगी, पुरुष नहीं टोटल बच जाएगी, जिसमें क्योंकि भूतपूर्व सैनिक है वो लगभग पुरुष ही है, ठीक है। और वो पीएच कैटेगरी के वो कुछ उसमें महिलाएं हैं। लगभग आपके मानो 4500-4600 पोस्ट है दोस्तों, ये है प्रॉपर बचेगी। और बाकी आप इसी तरीके से घटा के इसमें देख लीजिए कि कितनी पोस्ट क्या बचती है। तो यहाँ एक जो आरक्षण का सिस्टम था वो यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि इन टोटल पोस्टों का आपको 21% है या नहीं है, 21% आरक्षण मिला है या नहीं मिला, उनमें से आप फिर इनका जो डिवाइडेशन कर दोगे भी 15-15%, फिर देखना आपको कितना मिलेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो और इसका हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसका रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट तो आपको पता ही है कि 15 और 14, 15-16 जनवरी को बोल रखा है, 15-16 बोल रखा है, तो हो सकता है 14 को भी आ जाए, 15 को भी आ जाए, 16 क्योंकि साइड क्रेश हो जाती है दोस्तों, ठीक है। इसलिए रिजल्ट आप इसमें ज़रूर देख सकते हो। और बाकी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।